नमस्कार, जीटी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर में एक नए कोर्ट परिसर का करेंगे उद्घाटन। भुवनेश्वर में ही उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। महाराष्ट्र को आज मिलेगा नया मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में देवेंद्र फडणवीस सीएम के रूप में लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। संसद के दोनों सदनों में आज होंगे कई अहम विधायी कामकाज। लोकसभा में रेल संशोधन विधेयक 2024 तो राज्यसभा में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर होगी चर्चा। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 2 दिवसीय दौरे पर आज पहुंच रहे हैं भारत। प्रधानमंत्री मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी होगी मुलाकात। और भारत ने 5वीं बार जीता पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब। रोमांचक मुकाबले में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को दी 5-3 से शिकस्त। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 दिवसीय ओडिशा दौरे पर हैं। अपने दौरे के तीसरे दिन आज राष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके साथ ही वो भुवनेश्वर में नए न्यायिक अदालत परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र में आज देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में नई सरकार शपथ लेगी। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के आजाद मैदान में होगा। मुख्यमंत्री के साथ शिवसेना और एनसीपी के उप मुख्यमंत्री भी शपथ ले सकते हैं। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत हासिल करने वाली महायुति गठबंधन के सदस्यों ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने के लिए समर्थन पत्र सौंपा। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। फडणवीस का कहना है कि महाराष्ट्र की जनता से जो भी वादा किया गया है उसे पूरा किया जाएगा। वहीं शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा है कि गठबंधन में भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। संसद के दोनों ही सदनों में आज कई अहम विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए रखे जाएंगे। लोकसभा में आज रेल संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक को पारित किए जाने के लिए पेश किया था। विधेयक के माध्यम से रेल अधिनियम 1989 में संशोधन किए जाएंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। इस विधेयक के माध्यम से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन किए जाएंगे। साथ ही राज्यसभा में आज भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर भी चर्चा होगी। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को चर्चा के लिए पेश करेंगे। विधेयक में विमान के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात और आयात के विनियमन और नियंत्रण और साथ ही उससे संबंधित मामलों में परिवर्तन का प्रस्ताव है। इससे पहले कल राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत चीन संबंधों पर बयान दिया था और बायलर विधेयक 2024 को चर्चा के बाद पारित कर दिया था। आज इस विधेयक से जुड़ी जानकारी को लोकसभा के महासचिव लोकसभा में साझा करेंगे। इसके साथ ही दोनों सदनों में कई अहम पत्र पेश किए जाएंगे। दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 2 दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं।
इस दौरान भूटान नरेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे। साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच पहले से ही घनिष्ठ संबंधों को और प्रगाढ़ बनाना है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होनी है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के गंभीर रहने की वजह से दिल्ली एनसीआर में लागू ग्रैप 4 पर कोर्ट विचार कर सकता है। पिछले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने AQI के गंभीर स्तर को देखते हुए ग्रैप 4 के तहत प्रतिबंधों को हटाने से इनकार कर दिया था। हालांकि नियमों में स्कूल की ऑफलाइन पढ़ाई को लेकर छूट जरूर दी गई थी। वहीं ग्रैप 4 के प्रतिबंधों का AQI पर सकारात्मक असर देखने को मिला है, जो कि दिल्ली और आसपास के रह रहे लोगों के लिए राहत की बात है। AQI 450 और 500 के स्तर से घटकर आज सुबह 5 बजे नेहरू नगर में 249 दर्ज किया गया है। आज सुबह दिल्ली का यह सबसे अधिक AQI था। हालांकि AQI का यह स्तर बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन पहले से बेहतर है। एक अच्छी वायु की गुणवत्ता सूचकांक 0 से 50 के बीच होनी चाहिए। अफगानिस्तान में एड्स के 200 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान में HIV एड्स के लिए 8 उपचार केंद्र और 61 डायग्नोस्टिक सेंटर सक्रिय हैं और पूरे देश में पीड़ित व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता शराफत जमान अमरखेल के अनुसार 1989 से अब तक अफगानिस्तान में HIV के कुल 3,700 मामले सामने आए हैं। फिलहाल पूरे देश में इस वायरस से संक्रमित 1,400 लोग उपचार प्राप्त कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2023 के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले साल अफगानिस्तान की 1% आबादी HIV या एड्स से प्रभावित थी। साल 1998 से हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य इस गंभीर बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। भारत ने पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप जीत लिया है। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से मात दी और साथ ही 5वीं बार इस खिताब पर कब्जा जमाया। वहीं भारत ने लगातार तीसरी बार इस खिताब को अपने नाम किया है और खिताबी हैट्रिक पूरी की है। पूरी प्रतियोगिता में भारतीय टीम अविजित रही और बिना कोई मैच गंवाए चैंपियन बनी। मैच के हीरो भारत के अरिजीत सिंह हुंदल रहे। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम के लिए 4 गोल दागे। वहीं दिलराज सिंह ने 1 गोल किया। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश और डिंग लेरेन के बीच 8वें दौर का मुकाबला भी ड्रॉ रहा। 8 दौर के बाद दोनों खिलाड़ियों के खाते में बराबर 4-4 अंक है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में जो भी पहले 7.5 अंक हासिल करेगा, वह विश्व चैंपियनशिप का खिताब हासिल करने में कामयाब रहेगा। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद के साथ फिलहाल के लिए डीडी न्यूज की टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।